हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग पाइथन को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी पीसी या लैपटॉप पे, ताकि आप फर्दर आप अपना प्रैक्टिस कर सकें। और अगर आपकी पीसी पे पाइथन किसी कारण से इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए भी ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है वो भी हम लोग देखेंगे, और साथ बाई साथ आज हम लोग कमेंट लाइन को भी इसी टॉपिक पे ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र पे जाइएगा और यहाँ पे लिखिएगा python.org। ये पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। आप जैसे ही जाइएगा आपको यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप डाउनलोड्स पे जाइएगा, यहाँ पे आपको पाइथन 3.14 जो कि अभी के लेटेस्ट है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपका पीसी में विंडोज 7 इंस्टॉल है तो आपका ये 3.14 नहीं चलेगा। और यहाँ पे देखिए नीचे में लिखा भी हुआ है, नोट दैट पाइथन 3.9 प्लस कैन नॉट बी यूज्ड ऑन विंडोज 7 और अर्लियर। तो अगर आपको कोई डिफरेंट वर्जन, अगर मान के चलिए 8 10 आपके विंडो पीसी पे नहीं चल रहा होगा, तो आप, या 11 पे भी नहीं चल रहा है, उससे नीचे वर्जन पे चल रहा है, तो आप यहाँ पे व्यू द फुल लिस्ट ऑफ डाउनलोड्स पे क्लिक कीजिएगा। तो आपके पास एक लिस्ट आएगा, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप विंडोज यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लुकिंग फॉर पाइथन डिफरेंट ओएस, तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको नीचे में ना हर वर्जन का बारे में दिया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि हर वर्जन के आगे लिखा हुआ है कि वो किसको सपोर्ट करेगा। देखिए ये सारा वर्जन जो है ये विंडोज 7 और अर्लियर को सपोर्ट नहीं करता है। तो आप इस तरह से नीचे जाते रहिएगा और चेक कर लीजिएगा कि आपके वर्जन के लिए कौन सा है। यहाँ पे आपको सारा में दिख रहा है विंडोज 7 और अर्लियर पे सपोर्ट नहीं करता है। आप नीचे जाते रहिएगा। देखिए यहाँ से देखिए विंडोज 7 गायब हो गया। देखिए यानी कि यहाँ से सपोर्ट करना स्टार्ट करता है, यानी कि पाइथन 3.8.6 अगर आप डाउनलोड करते हैं तो ये आपका विंडोज 7 में सपोर्ट कर जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है नोट दैट पाइथन 3.8.6 कैन नॉट बी यूज एक्सपी और अर्लियर, लेकिन 7 उसके बाद आया है तो ये आपका सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आप 3.9 वाले में डाउनलोड करते हैं तो सपोर्ट नहीं करेगा, यहाँ लिखा हुआ विंडोज 7 और अर्लियर पे काम नहीं करेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, डाउनलोड ऑप्शन पे जाना है। कहाँ पे, मैं वो फिर दिखा देता हूँ। आप जाइएगा python.org, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, कहीं और से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा फ्री रहता है। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं और डाउनलोड नहीं करता हूँ अभी के लिए। चलिए अब आगे जाते हैं और आईडीएलए को चेक करते हैं। आपको इस तरह से आईडीएलए दिखेगा, आप क्लिक कीजिएगा तो आपके पास कुछ इस तरह का विंडो खुलेगा। आपके पास जो विंडो खुलेगा ना वो स्टार्टिंग में ऐसा मिलेगा आपको, वो आपके पास कुछ ऐसा दिखेगा क्लासिक मोड में, इस तरह का दिखेगा आपको, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, फाइल पे जाइएगा, न्यू फाइल पे, जहाँ पे आप प्रोग्राम को रन करवाना चाहते हैं। मुझे स्पेशली इस तरह का वाइट कलर वाला बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ इसको चेंज कर लेता हूँ। तो आप देख लीजिए कि आप स्क्रीन को कैसे चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। ऑप्शन पे जाइएगा, कॉन्फ़िगर आइडियली ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे आपको हाईलाइट का ऑप्शन मिलेगा। मैं जनरल केस में डार्क पे ही रखता हूँ। आपको जो थीम पसंद है आप रख सकते हैं। इवन आप फॉन्ट सबको भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कितना बड़ा छोटा दिखेगा आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉन्ट्स और हाईलाइट इतना ही में बस आपको काम करना है। अगर आपको चेंज करना है तो आप हाईलाइट पे जाइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे आज कमेंट लाइन सिखा देता हूँ, ठीक है। कमेंट लाइन कैसे हम लोग यूज करते हैं पाइथन में। सपोज मैं एक प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ जो कि एड ऑफ टू नंबर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम राइटिंग अ प्रोग्राम टू add two numbers using user input for practice, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनपुट का कलर चेंज हो गया है, फॉर का कलर चेंज हो गया है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये दोनों जो है ना, ये आपका कीवर्ड है, ठीक है। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो इसे कमेंट कर दूंगा। तो कमेंट लाइन के अंदर जो कुछ भी हम लोग लिखते हैं
वो पाइथन उसको रीड नहीं करता है, वो तो छोड़ देता है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखता हूँ सिंपल सा, ए इक्वल्स टू इंट। मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वाले सीरीज में सिखाया था कि इंट कब लिखते हैं, फ्लोट कब लिखते हैं, इनपुट का क्या काम है, तो आपको ऑलरेडी आइडिया हो चुका है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट। देखिए यहाँ पे इनपुट जो है ये क्या है, एक कीवर्ड है, और इसी चीज को मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है। मैं यहाँ पे एक नंबर यूजर से इनपुट लूंगा और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ये ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसी का कॉपी बनाता हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं बी, एंटर अनदर नंबर लिख देते हैं, एंटर अनदर नंबर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दोनों को ऐड कर दूंगा, c इक्वल्स टू ए प्लस बी, और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट लिख देते हैं सम इज कॉमा सी, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया कि ये एक कोड लिखा और मैं इसको रन करूंगा, यही मेरा पर्पस था मेन। लेकिन मैंने प्रोग्राम स्टार्ट होने के पहले कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, ताकि कोई भी इस प्रोग्राम को जब खोलेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये प्रोग्राम मैंने क्यों लिखा है, क्या पर्पस है। तो मुझे इसको ना कमेंट करना है। अगर मैं इसे कमेंट नहीं करूंगा तो देखिए प्रॉब्लम क्या होगा। अब मैं रन करता हूँ इसको, ओके। तो ये फर्स्ट टाइम आपसे पूछेगा कि कोई फाइल का नाम दीजिए जिससे मैं इसको सेव कर सकूँ, तो मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल एड, ठीक है, सेव। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स आ गया। क्यों? क्योंकि इस तरह से हम कोई भी चीज़ को लिख के छोड़ नहीं सकते, हमें कमेंट करना पड़ता है। तो पाइथन के पास दो ऑप्शन है कमेंट करने का, एक सिंगल लाइन है और एक मल्टी लाइन है। अगर मैं सिंगल लाइन का यूज़ करूँ तो मेरे को हैश देना पड़ता है, इस तरह से हैश, ठीक है। देखिए फिर से मैं यहाँ पे हैश देता हूँ, हैश हैश हैश, ये एक ऑप्शन है हमारे पास। ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट, यानी कि हर कमेंट एक लाइन पे लिखा हुआ है और मैं उसके आगे हैश लगा रहा हूँ, मतलब ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया, ठीक है। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो आप देखिएगा प्रोग्राम इजीली रन हो जाएगा, ठीक है। देखिए रन हुआ, 12 और 13, तो सम इज 25, परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। तो हम लोग ने सिंगल लाइन कमेंट देना सीख गया, बहुत ईजी था। लेकिन अब आप सोचिए कि अगर ये लाइन बहुत बड़ा होता और भी नीचे 4-5 लाइन होता, तो आप कितना हैश हैश लगाइएगा। तो इसके लिए एक ऑल्टरनेट ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट का यूज कीजिएगा। अब मल्टी लाइन कमेंट में क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, ट्रिपल कोट्स होता है, 1 2 3। जैसे ही आपने दिया, देखिए ये पूरा सबको ले लिया, यहाँ तक पूरा कमेंट लाइन मार दिया। क्योंकि कमेंट लाइन में क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट लाइन में अगर हम लोग बंद नहीं करेंगे तो पूरा प्रोग्राम को ही वो कमेंट कर देता है। तो मेरे को यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मेरा जो कमेंट लाइन है वो यहीं तक रहेगा बस। तो यहाँ पर भी मैं 3 कोट लगा दूंगा। तो ये इतना जो है गया कमेंट लाइन हो गया, ठीक है। अब देखिए रन करते हैं, देखिए रन हो गया, वेरी इजी। तो हम लोग पाइथन इंस्टॉल करना, आप कहाँ से इंस्टॉल कीजिएगा वो आपने सीख लिया। उसके बाद आपने कमेंट लाइन में सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट, ये दोनों को भी सीख लिया। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ बताता हूँ। जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैंने इंट लिखा है, ठीक है, और मैं अगर यहाँ पे फ्लोट लिख देता हूँ, ठीक है, और मैं ना चेक करूँगा यहाँ पे कि मेरे जो सी, जो वेरिएबल है, जो डेटा को होल्ड कर रहा है, वो किस टाइप का बनेगा। तो उसके लिए पाइथन पे हमारे पास एक ऑप्शन है टाइप फंक्शन, जो बताता है टाइप, यानी कि उसका डेटा टाइप क्या है। तो मैंने आपको प्रीवियस सीरीज में ऑलरेडी बताया था कि अगर आप इंट इंट में बनाते हैं तो ये इंट बन जाता है, अगर आप इंट फ्लोट में बनाएंगे तो ये फ्लोट बन जाता है। क्यों फ्लोट बन जाता है? क्योंकि फ्लोट जो होता है वो बड़ा वैल्यू स्टोर करता है, तो पाइथन चाहता है कि कोई भी वैल्यू लॉस्ट ना हो, इसीलिए ये सी को फ्लोट में बनाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जब रन करूंगा तो ये बताएगा एंटर नंबर, मैंने 12 जो कि एक इंटीजर नंबर है, और यहाँ पे मैंने 13 दिया। लेकिन ये इंटीजर तो है, लेकिन पाइथन इसको कैसे स्टोर करेगा, 13.0 में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्लास है वो हमारा फ्लोट है। ये किसका क्लास बता रहा है, ये सी का बता रहा है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, मैं यहाँ पे ए का भी क्लास आपको बता देता हूँ,
क्लास टाइप ऑफ ए, फिर मैं आपको बताता हूँ बी और सी का। ठीक है, ये ए का क्लास बताएगा, ये बी का बताएगा और ये सी का बताएगा। परफेक्ट है। चलिए अब मैं इसको रन करता हूँ। 2 नंबर दे देते हैं, 12 एक 2.3। देखिए ए का टाइप क्या था, इंटीजर, बी का टाइप क्या था, फ्लोट। और जब मैंने ये दोनों वैल्यू को ऐड किया तो फ्लोट बड़ा डेटा टाइप है, तो सी हमारा जो है वो बन गया फ्लोट में। ठीक है, बहुत ही आसान था, अब आपको समझ में आ गया। इसी में मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक और बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए पे एक वैल्यू होल्ड करूँ हेलो, और बी पे एक वैल्यू होल्ड करूँ स्टूडेंट, राइट, और मैं ये दोनों को ना प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट। तो मुझे क्या क्या प्रिंट करवाना है, ए प्लस बी। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक चीज और प्रिंट करवा रहा हूँ, ए और बी को ही, लेकिन कॉमा से। अब आपको ना ये दोनों में कुछ डिफरेंस दिखेगा। अब आपको समझ में आएगा कि कब आपको प्लस लगाना है, कब आपको कॉमा लगाना है। ठीक है, देखिए जब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हेलो स्टूडेंट पूरा एक साथ कॉन्कैट हो गया, बीच में स्पेस नहीं आया है। लेकिन हेलो स्टूडेंट में देखिए मैंने स्पेस कहीं पर भी नहीं लगाया था, लेकिन ऑटोमेटिकली बीच में एक स्पेस है। तो हमें इससे ये पता चला कि अगर हम कॉमा का यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक स्पेस ले लेगा। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, ये प्लस का जो सिंबल है ये सिर्फ और सिर्फ हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास दो या दो से अधिक स्ट्रिंग वैल्यूज हो। अगर मैं यहाँ पे बी के जगह 20 लिख देता हूँ, ये कमेंट लाइन को हटा देते हैं, जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ए का वैल्यू को हेलो लिखा जो कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, और बी का वैल्यू 20 लिख दिया, तो क्या ये काम करेगा? नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लस सिर्फ और सिर्फ दो स्ट्रिंग वैल्यूज को ही आपस में जोड़ेगा। अब मैं रन करता हूँ, देखिए यहाँ पे एरर आ गया ना, क्या बता रहा, कैन ओनली कॉन्केटिनेट str नॉट इंट, क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू है। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं तो हाँ, अब ये प्रिंट कर देगा। देखिए हेलो और बीच में स्पेस लगा के 20। इसीलिए मैंने जब आपको प्रीवियस सीरीज बताया था वहां पे कहीं पर भी मैंने प्लस का सिंबल का यूज नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप बेस्ट जो प्रैक्टिस मेथड है उसी को फॉलो करें। तो कॉमा से आपका हर चीज इजीली हो जाएगा। तो आपने क्या सीखा, टाइप का यूज करते हुए आप देख सकते हैं कि कोई भी वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा, कॉमा कब यूज करना है, प्लस का साइन कब यूज करना है, और मल्टी लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट कब और कैसे करना है। इस सीरीज में मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अगर बाई चांस आपके केस में ये आइडियली इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, आपके पास एक ऑप्शन और है, आप चल जाइएगा जुपाइटर नोटबुक पे। जुपाइटर नोटबुक, जुपाइटर नोटबुक, ये ब्राउजर पे ही आप रन कर पाएंगे। देखिए जुपाइटर नोटबुक पे जाइएगा, यहाँ पे देखिए ट्राई इट ऑन योर ब्राउजर लिखा हुआ है, आप बिना इंस्टॉल किए भी पाइथन के कोड को रन कर सकते हैं। याद रखिएगा कि इस पे जाइएगा, द लेटेस्ट वेब बेस्ड इंटरैक्टिव डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इस पे पाइथन का सिंबल यहाँ देख के मत क्लिक कर दीजिएगा, यहीं पे जाइएगा जुपाइटर लैब पे। ठीक है, चल जाइएगा। अब आपके पास बहुत कुछ आ गया, आप इसको छोड़ के यहाँ प्लस में क्लिक कर दीजिएगा डायरेक्ट। ठीक है, इसको काट दीजिए और यहाँ से पाइथन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए आप यहाँ पर भी डायरेक्ट रन करवा सकते हैं। लाइक अगर मैं लिखता हूँ a इक्वल्स टू इनपुट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, ठीक है, और मैं इस नेम को प्रिंट करवाऊंगा। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट माई नेम इज कॉमा ए। ठीक है, अब मैं इसको रन करवाता हूँ, बहुत ईजी है रन करना। देखिए यहाँ पे जाइएगा, ये वाले सिंबल पे क्लिक कर दीजिएगा।
देखिए ये रन हुआ। एंटर योर नेम, मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, कुणाल बैनर्जी। देखिए यहाँ पे रन हो गया। आप नेक्स्ट प्रोग्राम को यहाँ पर भी बना सकते हैं, लाइक a=10, b=20, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्रिंट वैल्यूज आर कॉमा ए कॉमा बी, सिमिलरली आप रन कीजिएगा, देखिए रन हो रहा है, परफेक्ट है। तो आप कहीं से भी इसको रन कर सकते हैं, आपको अगर अच्छा लगे तो आप जुपाइटर नोटबुक का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप आईडीएलई पे ही कीजिए, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस पे भी आपको ज़्यादातर वही वहीं पे करवाएगा। इवन आप वीएस कोड को भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको ये दो ही ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा डेप्थ में ज़्यादा और तरीके सीखेंगे तो जाहिर सा प्रॉब्लम होगा कि आपको आगे जाके कुछ ना कुछ कहीं पे फॉल्ट नज़र आएगा, किसी आइडियली पे वीएस कोड में कहीं पे इशू आ सकता है, ठीक है। तो आप बेटर है कि आइडियली कोई यूज़ कीजिए, उसमें जल्दी कोई फॉल्ट आता नहीं है, तो वो आपके लिए बेटर होगा। तो आई होप कि आपको इस पर्टिकुलर सीरीज में ये समझ में आया कि किस तरह से कमेंट लाइन और टाइप का यूज़ करेंगे और कब प्लस और कॉमा का यूज़ करना है, और किस तरह से आपको इंस्टॉलेशन को आगे बढ़ के आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।